तेलंगाना में 37 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। ये तमाम नक्सली अब मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। तेलंगाना डीजीपी के सामने अपने हथियार डाल दिए। एक बड़ी सफलता आज जवानों को मिली जब इन तमाम नक्सलियों ने एकजुट होकर अपने हथियार डाले हैं। सरेंडर करने वालों में 3 सेंट्रल कमेटी मेंबर, इसके साथ ही 3 सीसीएम में एक छत्तीसगढ़ का निवासी भी है। तीनों ही सीसीएम पर थे। 20-20 लाख का इन पर इनाम रखा गया था, लेकिन अब अपनी नियत को बदल दिया है और मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। सरकार की योजनाओं का लाभ होगा, कहीं ना कहीं उसका असर अब देखा जा रहा है। जो सरकार की नीतियां हैं, जो रणनीतियां हैं, उसका असर आप देखिए कि किस तरह से नक्सली जो है बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। और यहां पर 37 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। ये तमाम वो हथियार आपको दिखा रहे हैं जो हथियार इन नक्सलियों के पास हुआ करते थे। लगातार कभी ग्रामीणों पर अटैक करते थे, कभी जवानों को निशाना बनाया जाता था, कभी आईडी प्लान करते थे, नुकसान पहुंचाने का काम करते थे। लेकिन अब जिस तरह से बड़े बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जो अभियान चलाए जा रहे हैं सरकार की ओर से, उसका असर अब आप देखिए। तमाम नक्सली जो है मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं, सरेंडर कर चुके हैं। और बात करेंगे एक और बड़ी सफलता की। नक्सलियों ने सरेंडर किया है। तेलंगाना में 37 नक्सलियों ने सरेंडर किया। तेलंगाना डीजीपी के सामने अपने हथियार डाल दिए। सरेंडर करने वालों में 3 सेंट्रल कमेटी मेंबर, 3 सीसीएम में एक छत्तीसगढ़ का निवासी भी बताया जा रहा है। तीनों ही सीसीएम पर था। 20-20 लाख का इनाम रखा गया था। और ये वो तमाम बड़े नक्सली जो कि अब मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं, अपनी नियत को बदल दिया है। और ये तमाम नक्सली अब मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। जानकारी मिल रही है कि आंकड़ा है 37 का। 37 नक्सलियों ने यहाँ पर हथियार अपने डाल दिए हैं और सरेंडर कर दिया है। सरेंडर करने वालों में कई बड़े नक्सली भी शामिल होना बताया जा रहा है। इन तमाम नक्सलियों पर 20-20 लाख का इनाम भी था। तो 3 सेंट्रल कमेटी मेंबर, इसके साथ ही 3 सीसीएम में छत्तीसगढ़ का निवासी भी बताया जा रहा है, जिसने हथियार डाल दिए हैं। और ये तमाम नक्सली अब मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। तो एक बार फिर से बड़ी सफलता सुरक्षा बल के जवानों को मिली। तेलंगाना में 37 नक्सलियों ने सरेंडर किया। सलीम हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सलीम, ये तस्वीरें बता रही हैं कि कहीं ना कहीं नक्सलियों की अब धीरे धीरे नियत बदलती हुई नजर आ रही है। एक बड़ा आंकड़ा नक्सलियों का जो कि अब सरेंडर कर चुके हैं, मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। जी बिल्कुल, एक जो माओवादियों का जो नियत है और जो दहशत जो देखने को मिला है हाल फिलहाल में हिडमा के मरने के बाद, ये बड़ा असर अब बस्तर के माओवाद संगठन को मिला है। और इस बार बड़ी संख्या में नक्सलियों ने तेलंगाना में जाकर सरेंडर कर दिया है। जिसकी बड़ी खास बात यह है कि इसमें 3 स्टेट कमेटी सदस्य भी हैं और सीसीएम मेंबर हाल ही में उन्हें रिक्रूट किया गया था। और ये बड़ी संख्या में जो नक्सली गए हैं, इससे माओवादी संगठन को बड़ा झटका लगा है। और इसमें करीब 37 भूमिगत कैडर मुख्य धारा में लौट आए हैं। आत्मसमर्पण करने वालों में 3 राज्य समिति सदस्य भी हैं। और तेलंगाना डीजीपी शिवधर रेड्डी के मौजूदगी में सभी ने हथियार डालकर मुख्य धारा में शामिल होने की घोषणा की है। और इन 37 में से 7 ऐसे कैडर हैं जिन्होंने हथियार के साथ समर्पण किया है, जिसमें एक AK-47 है, 2 सोलार राइफल है, 303 राइफल 4 हैं, एक G3 राइफल है और 346 जिंदा कारतूस के साथ इन्होंने सरेंडर किया है। तो एक बड़ी कामयाबी के रूप में इसे देखा जा रहा है। 18 नवंबर की सुबह छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमा पर सुरक्षा बलों ने माड़वी हिडमा समेत 13 नक्सलियों को मार गिराया गया था। 2 मुठभेड़ हुए थे 2 दिन के अंतराल में और एक बड़ी कामयाबी मिली थी। माड़वी हिडमा जो बड़ा नाम था, बस्तर के नक्सलवाद संगठन के रूप में जाना जाता था, जिसके मरने के बाद माओवादी संगठन अब दहशत में आ गया, जिसके फलस्वरूप आज उन्होंने एक बड़े कैडर सरेंडर कर दिए। इसमें माड़वी हिडमा के साथ काम करने वाला जो साथी है एर्रा, जो ये माड़वी हिडमा के बाद भी इसका बड़ा नाम लिया जाता था, बड़ा चेहरा था माओवादी संगठन में, इसने भी आज सरेंडर कर दिया। तो एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। अब ये कहा जा सकता है कि बस्तर में अब नक्सलवाद लगभग बिल्कुल सलीम, कहीं ना कहीं ये तमाम नक्सली अब बैकफुट पर आते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से हिडमा को ढेर किया गया, कहीं ना कहीं नक्सलियों को भी पता है कि अब विकल्प दूसरा नहीं है, मुख्य धारा से जुड़ना ही होगा। चलिए, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।